हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल वोडका वाइन्स। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट देवांशी और आज मैं लेके आई हूँ हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड जो कि बेस्ड ऑन है हॉरर स्टोरीज। इट्स माय पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस एंड ये एकदम ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, जो मेरे साथ हो चुका है पहले। आधी दुनिया बिलीव नहीं करेगी, आई नो, बट it is absolutely true with no makeups or mix-ups and तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। ये बात है ईयर 2020 की, जब मैं 9th क्लास में थी। मैं एक घर में न्यूली शिफ्ट हुई थी एंड उस टाइम पे मेरी मम्मी भी कनाडा में थी, तो मेरे घर में मेरे फादर और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे। तो लाइक एवरी टीनेजर मेरा भी अपना रूम था और एवरीथिंग वाज नॉर्मल फॉर अबाउट 6 to 7 months। ये चीज़ें शुरू तब हुई जब वन डे इन ब्राइट डे लाइट आई वाज स्टडिंग, सिंस ऑनलाइन क्लासेस होती थी उस टाइम पे। एंड मेरा कबर्ड था, उसके ऊपर एक शेल्फ था और जैसे कि सबके घरों में उनके सूट केसेस उस शेल्फ पे होते हैं, उसी शेल्फ पे मेरे भी सूट केसेस पड़े हुए थे और अचानक से वो खुल गया। स्टार्टिंग में जैसे सबको लगता है आम लोगों को कि उसका कुछ नॉब ढीला होगा या कुछ ख़राब हो गया होगा दरवाज़ा, तो मुझे भी वही लगा। बट द थिंग इज़ कि वो बहुत ऊंचा था, तो मुझे बार बार स्टूल लेके चढ़ के उसे क्लोज करना पड़ता था। फिर ये चीज़ें ना बहुत ऑफन होने लग गई, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसकी। कभी दिन में भी होता था बट धीरे 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 वो चेंज होते होते रात में होने लग गया। और आई वॉज फ्रीक्ड आउट ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था उस पॉइंट तक। वो एक ऑयल आता है ना जो दरवाजे को ठीक करता है, वो भी लगा के मैं देख चुकी थी और उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बाकियों को भी बुलाया, अपने पापा से भी ठीक करवाने की कोशिश की, बट वो उस टाइम के लिए ठीक हो जाता था, बट बाद में वो ठीक नहीं होता था। लाइक वो खुल ही जाता था अल्टीमेटली, कुछ भी करा लो आप उसमें। तो बेसिकली रात में इट वाज लाइक कभी भी वो खुल जाएगा अपने आप से। एंड धीरे 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 आई वाज लाइक, इट मेड मी वंडर लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, टिल द टाइम वन डे आई वाज स्लीपिंग एंड आई हैड अ ड्रीम कि उस ड्रीम में आई वाज स्लीपिंग, मैं सपने के अंदर सपने में सो रही थी और मेरे रूम में ना एक बीन बैग पड़ा होता था। तो उस बीन बैग पे एक इंसान बैठा है और वो मुझे कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहा है। तो आई वाज जस्ट लाइक कि भाई, एंड ही वाज ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, ही वाज ब्लीडिंग, हिज फेस वाज फुल ऑफ ब्लड। तो आई फ्रीक्ड आउट इन माई स्लीप एंड इन माई ड्रीम्स एंड द मोमेंट आई वोक अप आई सैट डाउन ऑन माई बेड। मीनवाइल ये सपना चल ही रहा है अभी भी, हाँ। तो उसमें आई सॉ कि एक सांप है जो कि खून से रेंगते हुए कुछ लिख रहा है एंड मैं सपने में फ्रीक आउट होके अपनी दादी को बुला रही हूँ, सिंस मेरी मम्मी कनाडा में थी। तो आई वाज कॉलिंग माय दादी एंड द मोमेंट मेरी दादी आई, शी वाज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शी वाज स्मोकिंग ऑन मी एंड मेरी तरफ ऐसे स्माइल करके देख रही थी। तो I woke up from my dreams and the moment I woke up, basically मेरे बेड के नीचे से there was some knock coming up, like someone was knocking continuously under my bed and that night I was literally freaked out। वो शेल्फ भी खुला हुआ था। The first thing I woke up and saw was like कि वो शेल्फ खुला है कि नहीं, and you guys won't believe me, वो शेल्फ भी खुला हुआ था and जस्ट कहते हैं ना दिल मुंह में आ जाए, वो सीन हुआ था मेरे साथ कि लाइक मेरा दिल, मेरी धड़कन उस टाइम पे मेरे माउथ में थी। एंड लेटर ऑन वन डे आई वाज जस्ट प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स। मैं बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं नीचे बैडमिंटन खेलने गई हुई थी। तो मेरे नीचे वाले फ्लोर पे जो घर था उसमें पहले लाइक फॉरनर्स रहते थे, उन्होंने सेल पे लगा रखा था वो घर। तो लाइक रैंडमली समवन वाज टेलिंग मी कि इन फॉरनर्स का जो बच्चा था उसकी डेथ हो चुकी है। तो आई वाज लाइक ओके एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि उस बच्चे का रूम जस्ट मेरे रूम के नीचे ही था। तो
It could be, I know it's very spooky, but it could be the reason why all this was happening. And I finally found the answers. And probably it could be his soul or his ghost or whatsoever you guys say it. But that was truly devastating for me, since it I was devastated, guys. I don't know what to say. So this was my first like, not the first experience, but it was totally horrifying for me. हुआ ये था कि मैं अपने एक फ्रेंड के घर से सिनिस्टर देख के आ रही थी, द मूवी, यू नो, द हॉरर मूवी सिनिस्टर। इसमें एक सीन होता है, अगर आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। उस मूवी में एक सीन होता है जिसमें देयर इज दिस गोस्ट लुकिंग गर्ल, एक बच्ची होती है जो कि ऐसे अपना हाथ लेके, शी इज़ लाइक स्टेयरिंग एट समवन लाइक डूइंग दिस। तो सेम सीन हैपेंड विथ मी। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, hallucinations or what, but I was sleeping and honestly I felt the moment I turned, like during my sleep, I turned left hand side and there was this girl doing like this to me. The moment I turned straight again, वो लड़की मेरे ऊपर बैठ के she was trying to choke me, वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी। And I thought it was a dream, but वो ड्रीम था ही नहीं, क्योंकि I was trying to scream और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एंड बाहर जब मैं देख रही थी तो बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। तो मैंने अपनी ऑनेस्टली पूरी कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ निकले, मेरी चीख निकले, बट आई वॉज नॉट एबल टू शाउट इवन वन बिट। तो देन suddenly there's this thing happened that I shouted. I did not shout actually. There was this kind of sound that came from my mouth, and it was definitely not a dream. I was in full senses. I could experience what was happening with me. And the moment I looked out, it was actually raining. There were thunderstorms out there. So it was a real experience with me, जो मेरे साथ एक ही बार हुआ है, कभी हुआ नहीं उसके बाद। बट I don't know if there was some kind of presence in that room that time or not, but it was definitely a horror one. And the next day I told my parents. They could not believe me, honestly. No one believes these kinds of things. Let me know in the comment section if you do or not. But yeah, these things are really horrifying, and it gets more and more, you know, spooky and crazy. Anyways, but I did move out of that house and I'm happy right now. Definitely there was some kind of negative energy there that was trying to, you know, haunt me here and there, but now I'm happy and I always believe in God. मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होता था मेरे साथ, तो या तो हमारा हनुमान चालीसा या राम जी का नाम लो आप तो ये तो हमेशा हुआ है मेरे साथ, और भगवान ने हमेशा मुझे बचाया है। दैट इज़ वाई आज मैं सेफ एंड साउंड यहाँ पे हूँ, आपको स्टोरीज नरेट कर रही हूँ। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। And yeah, I'll take a leave. Please like, share and subscribe to our channel. It will be helpful. Bye bye.